मेरे प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, मैं रामकेवल सर आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है। जैसे मान लो कि किसी नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है और नदी में पानी भरा है, आप नदी में नहीं जा सकते हैं, तो आप नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं? या कोई बहुत बड़ी मीनार है, उसकी ऊंचाई नीचे से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? या कोई प्रकाश स्तंभ है, इस सब के लिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है और हम लोग ऊंचाई ज्ञात करते हैं। उसके लिए कुछ पद हैं, उसको पहले हम लोगों को इन ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने से पहले कुछ चीजें समझना होगा। एक होता है पाद रेखा, ऐसे पूछता है, या तल रेखा भी पूछ सकता है। इसी पाद को तल कहते हैं। एक होता है पाद बिंदु, दोनों में डिफरेंस है, एक मत समझना। फिर एक होता है शीर्ष, या यूं कह सकते हैं शीर्ष को चोटी। सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना। एक होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। एक चीज और, अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा, एक भुजा पता है और एक कोण, मतलब समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता है, एक पता करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई एक न्यून कोण पता है और एक भुजा की लंबाई दी है, तो शेष दो भुजाओं की लंबाई हम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का, मतलब त्रिकोणमितीय नियमों के अनुप्रयोग से हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें तीन चीजें चाहिए। अब तीन चीजें क्या चाहिए? एक तो साइन थीटा चाहिए, एक चाहिए कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर लंबटा कोण होता है, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसे वहां यूज करेंगे। एक होता है कॉस थीटा, ये होता है लंबटा, वो आधार बटा कोण। अच्छे से माइंड अप कर लेना। एक होता है tan थीटा, अब इन्हीं तीनों का प्रयोग करते हैं हम लोग। ये लंब बटा आधार होता है। पाद रेखा क्या है, इसके लिए अच्छे से आइए समझें। जैसे मान लो ये मीनार है, कोई मीनार या कोई मकान है, मान लो ये भी है, और इसको हमने नाम दे दिया मीनार। और यहाँ एक बिंदु है, तो यहां से इसको पाद कहते हैं। जो निचला सिरा होता है, मीनार का निचला सिरा, इसको पाद बोलते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को पाद रेखा या तल रेखा बोलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को मान लो ये पी है, तो हम ए पी को क्या कहेंगे? पाद रेखा या तल। और इसी चित्र में ये जो बिंदु ये है, ये, या मान लो मीनार है, मान लो कोई मकान है, ये मान लो एक मीनार है, ये आपकी एक मकान है, तो क्या होगी कि ये जो है पाद बिंदु होगा मकान का, और ये वाला जो होगा ये पाद बिंदु होगा मीनार का, निचला हिस्सा, निचला सिरा। और ये जो ऊपर वाला है ये शीर्ष होगा, या शीर्ष या चोटी कह सकते हैं, यूं समझो। शीर्ष, या इसी को हम लोग चोटी भी कहते हैं। शीर्ष या चोटी, या चोटी, इसी को बोलते हैं शीर्ष या चोटी। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये क्लियर हो गया, शीर्ष या चोटी, ऊपर वाला सिरा, और ये नीचे वाला पाद बिंदु, इसको बोलते हैं, या पाद तल भी बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं अवनमन कोण। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जब जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, एकदम ऐसे, और मुझे कोई चीज देखनी है, तो अगर मुझसे नीचे है तो क्या करना होगा? आप लोगों को पता होगा, हमको सिर ऐसे झुकाना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। तो जब सिर झुकाएंगे तो नमन, नमन का मतलब झुकना,
नमन, एक वर्ड यहाँ है नमन, ये देखो यहाँ से यहाँ तक है नमन। नमन मीन्स होता है झुकना या झुकाना, नमन करो, नमन का मतलब नमस्ते, नमन मीन्स होता है झुकना। मतलब जब हम कब झुकेंगे, किसी कोण अगर बन रहा है और नमन कोण हमारी आंखों पर बनेगा तो हम क्या करेंगे, जब हम नमन करेंगे नीचे देखेंगे तो नीचे किसी चीज का कोण बनेगा, कहां बनेगा, नीचे बनेगा, हमारी आंखों पर बनेगा। लेकिन कोई चीज जब हम नीचे देखेंगे तब, क्योंकि हम नमन हो रहे हैं, तो उस समय जो कोण बनेगा तो हम मतलब जिस चीज को देख रहे हैं और जिस चीज का एंगल हमारी आंखों पर बन रहा है वो हमसे नीचे होगा, हमसे क्या होगा, नीचे होगा। तब तो हमारे आंखों पर बनने वाला कोण जो है वो यूं कह सकते हैं कि वो उन्नयन कोण होगा। जैसे मान लो आप एक मीनार है, ए भी है, मीनार है, या कुछ मकान ले सकते हो, या चट्टान लिख दो, या प्रकाश स्तंभ लिख दो, चट्टान या प्रकाश स्तंभ, या आप लिख सकते हो प्रकाश स्तंभ लिख सकते हो, या फिर इसको आप मकान भी लिख सकते हो, कोई चीज जिसके ऊपर आप हो और यहां से देखा जाए और नीचे यहां इसके पाद तल में कोई बिंदु है मान लो सी, और यहां से देखने पर यहां से देखने पर इस नेत्र पर हमारी जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण, यहाँ थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। तो ये चित्र में ये वाली कोण जो है ये अवनमन कोण है, क्या है मतलब, अवनमन कोण है। अब एक वर्ड आया उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब होता है, उन्नयन को उ मीन्स उचाना, उठाना, उ मीन्स ऐसे उन्नयन, 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 इसमें अलग अलग करेंगे तो उ का मतलब उठाना, और उ मीन्स ऊपर, और नयन मीन्स होता है आंख। जब हम किसी हमारे आंख पर कोई एंगल बन रहा है और हम उ मीन्स उठाना, उ मीन्स ऊपर, तो ऊपर जब हम उठाएं ऐसे ऐसे, किसके, नयन, नयन मीन्स अपनी आंखों को ऐसे देखें, तो इसका मतलब जिस चीज का हम कोण बन रहा है मेरे नेत्र पर वो हमसे ऊपर है। मतलब जब उन्नयन कोण जब बन रहा है जहां, उससे जिस वस्तु का कोण बन रहा है वो चीज कहां है, ऊपर है। मतलब वो चीज कहां है, वो चीज ऊपर है जिसका कोण हमारी आंखों में बन रहा है। तो यूं मान लो, यहां देखते हैं, ये मान लो एक मीनार है, देखिए मीनार, प्रकाश स्तंभ, कुछ भी मान लो, और कोई पिंड या कोई वस्तु यहां पर है। अब क्या है कि इसके मीनार पर हमको देखना है, कुछ भी लगा है, मान लो कोई बैठा है और हमको यहां से देखना है इस मीनार पे, यहां से देखना है। तो अब यहां से देखने पर जो हमारे आंख पर यहाँ नीचे इसका कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस कोण को, थीटा को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। ये हमारी क्या है, उन्नयन कोण। अब इसको आगे देखते हैं, जैसे साइन थीटा लगेगा लंबवटा कर्ण, मतलब जब त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा दी है और एक एंगल दिया है तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हमें इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को लगाना पड़ेगा। इसको आप लोग याद कर लेना। फिर अब एक चीज और आती है, समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी समान होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी क्या होती है, ये भी बता रहे हैं। समान होती है। अब ये लंबिक दूरी क्या है,
लांबिक दूरी का मतलब जैसे कक्षा 9वीं में दिया है समांतर रेखा के बारे में। दो रेखाएं कब समांतर होती हैं? यदि दो रेखाएं ऐसे जा रही हो, तिर्यक रेखा ऐसे काट दे, इसका मान लो x है और इसका एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो है अगर 180 अंश हो जाए तो इनको समांतर कहते हैं। और ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं। अब मान लो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक इस तरह से, और लांबिक दूरी का मतलब जो दूरी इन दोनों को मिलाया जाए और 90 अंश का कोण यहां बने और 90 का यहां बने, तो इस दूरी को हम लोग लांबिक दूरी कहते हैं। लांबिक दूरी लांबिक दूरी कहते हैं। अब चाहे यहां लांबिक दूरी ले लो, चाहे जहां, सारी दूरियां इसमें आपस में बराबर होंगी। मतलब ये मान लो AB है, ये आपकी CD है, तो ये लांबिक दूरियां दो समांतर रेखाएं हैं। मान लो ये रेखा यल है और ये यम है। अगर यल पैरेलल यम है तो जो लांबिक दूरियां हैं यदि, तब लांबिक दूरी समान होगी, मतलब AB बराबर CD। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके और आपको भी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर रोज बोर्ड की परीक्षा में ऊंचाई और दूरी से संबंधित एक सवाल 4 नंबर या 6 नंबर का पूछा जाता है और 10 नंबर का त्रिकोणमिति से सवाल आएगा। उसमें से 4 नंबर या ये मान के चलिए कि इस साल 6 नंबर के अंतिम वाला जो प्रश्न नंबर 7 आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, वो उसमें एक सवाल ये सम्मिलित होगा और अगर अच्छे से समझ करके इसे लगाया जाए तो ये बेहद आसान सवाल है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब एक सर्कस का कलाकार है कि वो 20 मीटर दूरी पर चढ़ रहा है लंबी, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब वो तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। मतलब खंभे के लगे शिखर से, तो हम लोग पहले इमेजाइन करेंगे। इमेजाइन ये करेंगे, खंभा है, ऐसे यूं मान लो एक खंभा है, ये आपकी खंभा हो गई, इसका नाम आप PQ दे दो। PQ क्या हो गया? खंभा है। फिर सवाल क्या कह रहा है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, खंभे का शिखर ये हो गया, शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर एक बिंदु है इस पातल में, उस बिंदु से तना हुआ मान लो बिंदु ये है, और कहाँ बंधा हुआ है? बंधा हुआ है जो डोरी है हमारी, वो बंधी हुई है, ये डोरी है। ये क्या है? ये हमारी डोरी है और जो डोरी तनी हुई है, डोरी क्या है? तनी है। और एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, और इस डोर की लंबाई क्या है? इस डोर की लंबाई यहां से ये डोर है, कितनी मीटर लिखा है? 20 मीटर डोर, ये 20 मीटर है यहां से यहां तक। अब क्या कह रहा है? बंधा हुआ यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, अब ये भूमि स्तर हो गई, ये 90 अंश तो होगा क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 90 अंश वाले मतलब त्रिभुज में ही लगेगा, जो समकोण त्रिभुज होगा। अब यहाँ कोण बना रहा है 30 अंश का, ठीक। अब सवाल कह रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई। तो खंभा क्या है? खंभा ये है, मान लिया जाए खंभे की ऊंचाई h होगी। खंभे की ऊंचाई क्या होगी? h। तो अब एक त्रिभुज मिल गया। कोण अगर यहाँ लेंगे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो हम उसको कमेंट बॉक्स में लिंक उसका डाल देंगे, उस वीडियो को जरूर देख लेना, तब ये बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए कोण यहाँ बन रहा है, तो ये वाली हमारी क्या बन जाएगी? ये वाली भुजा हमारी लंब बन जाएगी और हमको इसी को ज्ञात करना है। और एक भुजा दी है, ये क्या है? 90 अंश के सामने है, तो ये कर्ण बनेगी। तो अब हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है?
साइन थीटा हम लोगों ने लिखा था 3, एक लंब बटा कर्ण लिख लिया था और एक cos थीटा आधार बटा कर्ण, जिसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी। एक चीज ये मैंने बताया था, ये आधार बटा कर्ण, एक tan थीटा इक्वल ये आधार बटा कर्ण रहेगा और tan लंब बटा आधार। अब हमें किसके किसमें संबंध लाना है? जो हमें संबंध लाना है वो लाना है इसमें लंब और कर्ण में। तो कौन सा लगेगा? हमारा जो फार्मूला यूज होगा वो ये, माना खंभे की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर, माना खंभे की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए पी क्यू इस तरह से लिखते हैं, चाहे क्यू पी ए की बीच में आया समकोण, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में। अब हम कौन सा त्रिकोणमिति लगाएंगे? साइन थीटा, तो साइन 30 अंश हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, वो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारी क्या है? एच है। कर्ण क्या है? यहाँ से यहाँ तक वो 20 मीटर है। अब हम लोग जानते हैं साइन 30 अंश का मान, साइन 30 का मान जो होता है 1/2। अब इसका मान भी ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बता देंगे 20। अब क्या होगा? 20 इधर भागे तो इधर गुणा, और तो क्या हो जाएगा? 1/2 पूरे 20 बराबर h। अब ये 2 से काट देंगे, 2 एकम 2। ये साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो ये 2 एकम 2 दाहिने 20, h बराबर कितना आया? 10। ये 10 मीटर। हमारी खंभे की ऊंचाई क्या होगी? 10 मीटर होगी। भाई सवाल में दिया था